गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था मोल कॉन्सेप्ट, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एटम्स, मॉलिक्यूल, फॉर्मूला यूनिट, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, इनकी डेफिनेशंस के बारे में बताया था। एलोट्रॉप्स कौन क्या होते हैं, ये बेसिक सी बातें हमने डिस्कस की थी। उसके अंदर कुछ बच्चों को फॉर्मूला यूनिट में कन्फ्यूजन भी है, तो वो भी मैं आपको वापस एक बार क्लियर करूंगा। लेकिन उससे पहले ये मैं फॉर्मूला यूनिट के लिए आपको टुवर्ड्स द एंड वापस से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अभी मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। राइट नाउ जो अभी हम पढ़ना चाह रहे हैं उसमें फॉर्मूला यूनिट वर्ड इतना यूज़ नहीं होने वाला है, इसीलिए मैं अभी उसकी इंपॉर्टेंस को साइड में रख रहा हूँ। उसको अभी हम बात जो करेंगे, जो लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट कर दिया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। राइट, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने एटॉमिक मास की बात स्टार्ट की थी, तो वहीं से अब मैं कंटिन्यू करूंगा। एटॉमिक मास, फिर से मैं आपको बता दूं, मास और वेट दोनों में केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे एक्चुअल में मास या वेट जब भी हम वर्ड बोल रहे हैं तो मीनिंग इसका जो होगा वो मास होगा। सेकंड पॉइंट, जैसा मैंने आपको बताया कि हम ह्यूमन बींग्स जो हैं, हम हमारा भी वेट मेज़र करते हैं, बट वो अलग अलग यूनिट्स में होता है। जैसा मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया, किलोग्राम में भी कर सकते हैं, पाउंड में भी कर सकते हैं, या ग्राम में भी कर सकते हैं, क्विंटल में भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं। ये सब किसी न किसी रेफरेंस के बेसिस पर है। जैसा आई थिंक मैं वापस से लास्ट क्लास से ही कनेक्ट करूंगा। मैंने आपको बताया था कि लेट से हमने इस डस्टर को असाइन कर दिया कि ये 1 किलोग्राम है, ये डस्टर जो है वो 1 किलोग्राम है। अब मुझे अपने वेट को मेजर करना है, तो मैं अपने वेट को इससे कंपेयर करूंगा। लिसन प्लीज, लाइव चैट पर जब मैं आपसे कहूं तभी कमेंट करें, या फिर क्लास के बाद आप कमेंट कर दीजिए थोड़ी देर। एंड में पहले कमेंट नहीं करिए, क्योंकि मैं कुछ और डिस्कस कर रहा हूं, तो इस इन बिटवीन मैं आपके कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर सकता हूं, डिस्टरबेंस उससे क्रिएट होता है। और आप निश्चिंत रहिए, सारी प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। राइट, तो प्लीज़ क्लास के बीच में ड्यूरिंग दी क्लास अगर आपका कुछ है प्रॉब्लम, टुवर्ड्स दी एंड आप लिख सकते हैं, वो लाइव चैट हम देखेंगे और उसके बाद आपका सारा डिस्कशन हम करेंगे। तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ ड्यूरिंग दी क्लास वही कमेंट करें जिसकी हम बात कर रहे हैं। राइट, कुछ आपके पॉइंट्स आते हैं बीच में, मुझे वो पता है। डिपेंडिंग अपॉन दी प्रायोरिटी मैं उनको डिस्कस करूँगा जैसा भी होगा। ओके, आई नो, मुझे पता है कि मैंने क्या पढ़ाया है, क्या नहीं पढ़ाया है, क्या आपके डाउट्स हैं, किस टाइम पर मुझे उन डाउट्स को क्लियर करना है। ओके, तो एटॉमिक मास की मैं बात कर रहा था। ये 1 किलोग्राम हमने मान लिया। मुझे अपना वेट फाइंड आउट करना है, तो मैं अपने आप को इससे कंपेयर करूंगा। अगर मेरा वेट इससे 70 टाइम्स है तो मेरा वेट कितना हो जाएगा, 70 किलोग्राम। 80 टाइम्स है तो 80 किलोग्राम, 50 टाइम्स है तो 50 किलोग्राम। ये एक स्केल होगी, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। फिर आई थिंक मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया था, जैसे हम कहते हैं कि पाउंड्स। लेट से ये 1 पाउंड है। अगर ये 1 पाउंड है, अब अगर मुझे अपना वेट पाउंड्स में मेजर करना है तो मैं अपने वेट को इससे कंपेयर करूंगा। मैं इससे अगर 100 टाइम्स हेवियर हूँ तो 100 पाउंड, 200 टाइम्स हेवियर हूँ तो 200 पाउंड, 300 टाइम्स हेवियर हूँ तो 300 पाउंड्स। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। ये पाउंड्स एक अलग स्केल है जो कि बहुत कम यूज़ होती है इंडिया के अंदर, बट आई थिंक बाहर यूके साइड में, यूरोप में ये यूज़ होती है। ये एक अलग स्केल है। राइट, हाँ, लेकिन आप इनको भी कनेक्ट कर सकते हो एक दूसरे से। कैसे कंपेयर करना है, ये 1 किलोग्राम है, इसके वेट को इससे कंपेयर करिए। जनरल एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, सपोज करिए ये जो है वेट, इससे अगर सपोज करो 5 टाइम्स आता तो ये 5 किलोग्राम हो जाएगा, 10 टाइम्स आता तो 10 किलोग्राम हो जाएगा। अगर 1/10 टाइम्स आता है तो 1/10 ऑफ किलोग्राम हो जाएगा।
यानी इस तरह से हम 1 पाउंड और किलोग्राम को भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट, डिपेंडिंग अपॉन ये इसके कंपेरेटिव में कितना है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये जितने भी एटॉमिक हम जितने भी वेट हम मेजर कर रहे हैं हमारे, ये किसी न किसी के रिलेटिव है। आप चाहो तो इसे रिलेटिव मास बोलो या मास बोलो या वेट बोलो, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि कुछ जगह मैं सुनता हूँ कि रिलेटिव मास या मास एक ही बात है। आप इसमें डिफ्रेंशिएट ना करें, क्योंकि हमारा मास जो भी हम मेजर कर रहे हैं वो किसी न किसी रेफरेंस को यूज करते हुए ही कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ एटॉमिक मास पर। तो अब हमें इन एटम्स का भी मास फाइंड आउट करना है, वेट फाइंड आउट करना है। अब एक तरीका तो यही हो सकता है कि किसी भी एक एटम का मास भी फाइंड आउट करना है, तो उस एक एटम के मास को हम इससे कंपेयर करें 1 किलोग्राम से, दैट्स इट। कर सकते हैं कि ये इससे कितने टाइम्स है, कम होगा या ज़्यादा होगा, जो भी है। वैसे ऑब्वियसली ये कम होगा, कंपेयर करना होगा हमें। लेकिन सिंस आप सबको पता है कि एक एटम का मास बहुत कम होता है, तो यहाँ पर हमने रेफरेंस को बदल दिया। यहाँ पर हम रेफरेंस ये डस्टर यानी ये 1 किलोग्राम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम रेफरेंस जो ले रहे हैं वो कुछ और ले रहे हैं। तो रेफरेंस क्या हमने लिया है वो अब मैं बता रहा हूं। तो किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक मास अगर हमें फाइंड आउट करना है, एटॉमिक मास की मैं बात कर रहा हूं, तो मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12। ये हमारा रेफरेंस है, 1/12 ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12। यहां पर फर्स्ट तो पॉइंट ये मैं क्लियर कर दूं, बहुतों को डाउट आता सर कार्बन 12 ही क्यों। तो फिर से मैं कहूंगा कि आप कार्बन 12 भी ले सकते हो, ऑक्सीजन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अगेन राइट नाउ से ठीक है, वैल्यूज हो सकता है कुछ अलग आए, जैसे मैंने किलोग्राम में भी अपना वेट मेजर किया, पाउंड में भी मेजर किया, टन में भी मेजर कर सकता हूँ, क्विंटल में भी कर सकता हूँ। तो रेफरेंस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो हम रेफरेंस ले रहे हैं वो कार्बन 12 है। तो राइट नाउ फिर से ये कहूँगा कि रेफरेंस हम क्या ले रहे हैं उसकी अभी इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी हमें ये समझना है कि हाँ ये एटॉमिक मास कैसे निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो रेफरेंस है दैट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 इसलिए मैंने बोला है क्योंकि कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली जो हम ले रहे हैं वो है कार्बन 12 हम यूज कर रहे हैं। अब फिर से एक क्वेश्चन ये आता है कि ये कार्बन 12 के एक एटम का मास हमें कैसे पता चला, ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए एक्सपेरिमेंटल साइंस बहुत बड़ी है और उसमें बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम किसी एक एटम का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर से ये कहूँगा अभी उस एक्सपेरिमेंटल पार्ट को हम साइड में रखें और ये सोचें कि हाँ एक एटम का मास, एक सिंगल कार्बन 12 के एक सिंगल एटम का मास हमें पता है, वो हमें पता है। और उसको अगर मैं बात करूँ वो कितना है, तो ये जो 1/12 ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1.66 2 डिजिट तक सफिशिएंट है, उससे आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। 1.66 डेसिमल के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो जैसा मैंने कहा था कि आप कंपेयर कर सकते हो, किसी भी एटम को कंपेयर किया एटम के मास को भी, तो हमने हाँ ग्राम या किलोग्राम या इसका पाउंड्स में किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और सिंस जैसा मैंने आपको कहा था कि इसको हमने कह दिया ये 1 किलोग्राम है, इस मोबाइल के लिए मैंने कह दिया कि ये 1 पाउंड है, उसी तरह से इसको भी हमने एक नाम दे दिया और कह दिया कि दिस इक्वल्स टू 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। वापस रिपीट कर रहा हूँ, एटॉमिक मास यूनिट, या आजकल इसको 1U भी लिखा जाता है,
यूनिफाइड मास, बट ज़्यादातर हम अभी भी AMU ही यूज़ करते हैं, क्योंकि 1U थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है, ऐसा लगता है 114 लिखा हुआ है, तो ज़्यादा अच्छा है कि हम ज़्यादातर क्या यूज़ करें, 1 AMU। तो ये एक और यूनिट हो गई। बहुतों के माइंड में आता सर ये AMU क्या है, तो मेरा क्वेश्चन है कि किलोग्राम क्या है, मेरा क्वेश्चन है कि पाउंड क्या है, कुछ नहीं, एक यूनिट है। आप चाहो तो नए नाम रख सकते हो, आप कुछ और रेफरेंस ले सकते हो, आपकी इच्छा पर वो डिपेंड करता है, आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग और भी रेफरेंसेस यूज कर सकते हो। तो ये एक रेफरेंस है जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और इसको हमने कह दिया, ये जो मास है इसको और क्या कह दिया, इक्वल्स टू 1 AMU। अब वापस से हम यहाँ पर आते हैं, अब हमें क्या करना है, एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना होगा, जिस किसी एटम का आपको एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, लेट्स से एग्जांपल ले लेता हूं मैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का एक एटम का मास जो भी है वो यहाँ पुट करो, और 1/12 ऑफ मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ कार्बन 12 आपको पुट करना है। हाँ, बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर ये ग्राम में है तो ये भी ग्राम में होना चाहिए, ये किलोग्राम में है तो ये भी किलोग्राम में होना चाहिए, ये पाउंड में है तो ये भी पाउंड में होना चाहिए, और अगर ये AMU में है तो ये भी AMU में होना चाहिए, यानी दोनों की यूनिट्स जो है सेम होनी चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप किसी भी तरह से करोगे वो कन्वर्जन वाला फैक्टर तो हमेशा ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो रेशियो है वो हमेशा वही होगा। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर कंपेयर किया इन दोनों एटम के वेट को और कार्बन 12 के। तो जब हमने यहाँ पर इसे कंपेयर किया तो उससे क्या निकल के आया, एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल जब हमने एल्यूमिनियम के एक एटम का मास यहाँ रखा और उसको इससे कंपेयर किया, तो हमने ये देखा कि एल्यूमिनियम का ये जो रेशियो है वो 27 आता है, तो दैट मीन्स एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो कितना हो जाएगा, 27, क्योंकि एक एटम का मास, एल्यूमिनियम के एक एटम का मास कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से कितने टाइम्स है, 27 टाइम्स है। इसी तरह से जब हमने आयरन के एक एटम का मास कंपेयर किया, तो आयरन का एक एटम का मास इससे 56 टाइम्स आया, इससे 56 टाइम्स आया, तो आयरन का एटॉमिक मास कितना हो गया, 56। यहीं पर अब एक कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन होता है बहुत बार, बहुतों को मैं देखता हूं। तो एटॉमिक मास कोई बोलता है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है, 27, कोई बोल देता है 27 AMU, कोई बोल देता है 27 ग्राम। ये क्या, कोई यूनिट लगा रहा है, कोई यूनिट नहीं लगा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम मैं आपसे पूछता हूं, या एटॉमिक मास ऑफ आयरन अगर मैं आपसे पूछता हूं, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये तो रेशियो है, और अगर ये रेशियो है तो ये तो यूनिट्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27, एटॉमिक मास ऑफ आयरन इज 56, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। कोई यूनिट नहीं है, कोई यूनिट नहीं है। लेकिन अगर अब मैं आपसे ये पूछता हूं, मास ऑफ एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के एक एटम का मास कितना होगा, तो अब मुझे ये फाइंड आउट करना है, मास ऑफ एन एटम, और मुझे एटॉमिक मास पता है, मुझे एटॉमिक मास पता है कितना, एल्यूमिनियम का 27, तो मुझे मास ऑफ एन एटम फाइंड आउट करना है, तो इस वाली टर्म से मुझे इस पर मल्टीप्लाई करना होगा, और ये वैल्यू कितनी है, 1 AMU, तो ये टर्म इस तरफ आ जाएगी। तो ये था 27, इसको हमने इधर, इसको इधर लेके आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, 27 AMU। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, मास ऑफ एन एटम की अगर हम बात करें तो इट इक्वल्स टू एटॉमिक मास, और इसको मैं इस तरफ ला रहा हूँ, और ये वैल्यू हम सबको पता है कितनी है, 1 AMU। तो किसी एक एटम का अगर मैं मास आपसे पूछता हूं, जैसे एल्यूमिनियम के एक एटम का मास कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 27 AMU। अगर मैं कहता हूं कि आयरन के एक एटम का मास कितना होना चाहिए, तो आपका आंसर होगा 56
AMU। यहां पर आपको AMU वर्ड यूज करना है। ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए 16 AMU। हाँ, अगेन ये मास जो है, एक एटम का मास है, AMU में है, आप इसे ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको कन्वर्जन फैक्टर पता है, जैसा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 AMU इतने ग्राम होता है, तो यहाँ पर आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो। यानी 27, मैं यहीं पर लिख रहा हूँ, 27 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आयरन के एक एटम का मास ग्राम में निकालना है, तो आप इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आप किसी भी एक एटम का मास, अब आपको अगर एटॉमिक मास पता है तो एटॉमिक मास से किसी भी हम एक एटम का मास निकाल सकते हैं। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना है, उसके आगे AMU वर्ड यूज करना है, राइट। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 AMU, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 AMU। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि एग्जैक्टली 16, एग्जैक्टली 1 नहीं आते हैं, नियर बाई आते हैं, बट ऑलमोस्ट इसी के इक्वल आता है। तो हमारी कैलकुलेशन में तो हम यही डेटा यूज़ कर सकते हैं, 27, 56, 16 इस तरह से यूज़ किए जा सकते हैं। हाँ, बहुत एक्यूरेसी पर अगर हमें जाना हो तो फिर सोचना होगा, बट वो एग्ज़ाम में डेटा ये गिवन होता है, आपको याद कोई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एटॉमिक मासेस के डेटा एग्ज़ाम में गिवन होते हैं, तो ऐसा भी नहीं कि हमें याद करने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर ये क्लियर होता है कि एटॉमिक मास और एक और वर्ड जो मैंने यूज किया, मास ऑफ एन एटम, दोनों में हाँ डिफरेंस रखना है आपको। एक अगर एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम पूछा जाता है तो सिंपली 27 होगा, और मास ऑफ एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम पूछा जाता है तो वो होगा 27 AMU। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। देन एक और कह सकते हो सर अब और भी कंफ्यूजन, एक जगह और कंफ्यूजन होता है। वो कंफ्यूजन क्या होता है कि कभी कभी कोई 27 ग्राम बोल देता है, ये क्या है, चलिए इस पर अब हम बात करते हैं। तो यहां पर अब हमने क्या किया कि एक और टर्म यहां पर इंट्रोड्यूस की, जिसे हम बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ऑफ एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, तो अगर एल्यूमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास का क्वेश्चन आता है तो सिंपली आपको क्या करना है, उसके एटॉमिक मास के आगे क्या यूनिट लगा देनी है, ग्राम। ये हो गया उसका ग्राम एटॉमिक मास। सिंपल से एक टर्म है जो हमने डिफाइन की है। कैसे डिफाइन की है, इस तरह से डिफाइन की है। ठीक है, मैं फिर से कहूंगा प्लीज, मैं जो पॉइंट्स वर्ड्स यूज कर रहा हूं उन्हीं की हम बात करें। आप बिना उस तरह से कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप ना करें, क्योंकि जो क्वेश्चन आप कभी कभी पूछ लेते हो उनका कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो अभी आप यही सोचो कि जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको पता है, उसके अलावा जो टर्म्स मैंने नहीं बताई है वो आपको नहीं पता है। आप उनको इससे बिल्कुल भी रिलेट ना करें। जैसे एक स्टेटमेंट में देख पा रहा हूँ, इज एटॉमिक मास एंड मास नंबर सेम, नहीं पता अभी हमें मास नंबर क्या होता है, राइट। जब पता करना होगा तब मैं आपको बता दूंगा कि मास नंबर क्या होता है। मैंने पूरे डिस्कशन में कहीं पर भी वो टर्म यूज नहीं किए, तो वही टर्म्स की बात करें, उन्हीं टर्म्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछें जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नाउ, और फोकस उस पार्ट पर करें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आप उसको फोकस ज़्यादा करें रादर देन हम कुछ ऐसी, क्योंकि जब मैं ये बता रहा हूँ आप कुछ और सोच रहे होंगे, फिर जो मैं कह रहा हूँ वो बातें मिस कर जाओगे, तो फिर उसको समझने में प्रॉब्लम आएगी। सो फॉलो करिए अच्छी तरह से, राइट। पहले ये पूरा सुनिए, जिस टर्म्स का जिन जिन टर्म्स का कनेक्शन होगा वो सारी टर्म्स मैं बताऊंगा। आप ये कह सकते हो जिनका, यानी जो टर्म्स मैं छोड़ रहा हूँ उनका इससे कोई कनेक्शन अभी नहीं है, और अगर बाय द वे कभी फ्यूचर में होता है तो मैं उससे रिलेट करूँगा, राइट। हम बहुत स्लोली मूव करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं सारी टर्म्स आएगी। एक सिंपल सा टॉपिक है, अच्छा खासा टाइम हमें लगता है,
अगर आप इसको नोटिस करोगे, एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट, बट इस मोल कॉन्सेप्ट को हम अराउंड 7 to 8 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर आएंगे जिसमें अराउंड 5 to 6 लेक्चर्स और लगते हैं। तो अच्छा खासा टाइम हम यहाँ पर देंगे। तो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। इसी तरह से आप कह सकते हो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयरन कितना हो जाएगा, 56 ग्राम। यानी किसी का भी ग्राम एटॉमिक मास का मतलब क्या हो गया, उसके एटॉमिक मास के आगे आप यूनिट क्या लगा दो, ग्राम। तो आप कह सकते हो सर इसका मतलब तो हम किलोग्राम एटॉमिक मास भी टर्म डिफाइन कर सकते हो। आप किलोग्राम एटॉमिक मास भी टर्म डिफाइन कर सकते हो, पाउंड्स एटॉमिक मास भी टर्म डिफाइन कर सकते हो, क्विंटल एटॉमिक मास भी टर्म डिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इस तरह की सभी टर्म्स डिफाइन कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, बट क्वेश्चन आता है इसका यूज क्या है। डिफाइन तो चलिए सर आपने कहा, मैंने कर दिया, करें क्या, इसका यूज क्या है। अब मैं इसकी इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूं कि ऐसा करने से फायदा क्या हुआ है, राइट। तो ऐसा करने से क्या फायदा हुआ है वो अब हम देखते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है, लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि ये एक एप्पल है जिसका मास है 2 किलोग्राम, रैंडमली कैलकुलेशन आसान है, 2 किलोग्राम एप्पल है और एक एप्पल का मास, और मैंने कहा कि मेरे पास 100 किलोग्राम एप्पल्स है, 100 किलोग्राम एप्पल है और एक एप्पल का मास है 2 किलोग्राम। तो आप क्या करोगे कि 100 किलोग्राम डिवाइडेड बाय एक एप्पल का मास यानी 2 किलोग्राम, तो कितने नंबर ऑफ एप्पल हो गई, 50। यानी हमने काउंट कर लिया कि कितनी एप्पल्स होगी। उसी तरह से अब मुझे एल्यूमिनियम के एक एटम का मास पता है और वो मुझे पता है कितना है, 27 AMU, ये मुझे पता है। अब आप मुझे कहते हो कि सर ये लेट्स से 100 ग्राम एल्यूमिनियम है, बताइए इसके अंदर कितने एल्यूमिनियम के एटम होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे एप्पल के लिए क्या था वही यहां करेंगे कि एल्यूमिनियम कितना है, मेरे पास 100 किलोग्राम और एल्यूमिनियम के एक एटम का मास कितना है, 27 AMU। हाँ, बस प्रॉब्लम यही है इसमें कि एल्यूमिनियम कितना है मेरे पास, 100 किलोग्राम, तो वो तो है किलोग्राम में, और एल्यूमिनियम के एक एटम का मास किस में है, AMU में। दोनों की यूनिट सेम नहीं है, तो यहां पर हमें दोनों की यूनिट्स को सेम करना होगा। या तो किलोग्राम को AMU में कन्वर्ट करना होगा या AMU को किलोग्राम में कन्वर्ट करना होगा, और वो भी हम कर सकते हैं। हमारे पास कन्वर्जन है, AMU को ग्राम से रिलेट कर दिया तो AMU को हम किलोग्राम से भी कर सकते हैं। तो पॉसिबल है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इसी को थोड़ा अलग एंगल से देखा जाए, एक क्वेश्चन के थ्रू वापस मैं इसको समझा रहा हूं कि चलिए चेक करते हैं कि अगर मेरे पास एल्यूमिनियम है 27 ग्राम, 27 ग्राम एल्यूमिनियम है, मतलब कितना एल्यूमिनियम है, उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे ये फाइंड आउट करके देखते हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इन, तो यानी 27 ग्राम एल्यूमिनियम के अंदर कितने एल्यूमिनियम के एटम्स होंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एल्यूमिनियम के एक एटम के वेट से इसे डिवाइड करना होगा। 27 AMU, फिर से वही कहूँगा, ये ग्राम में है और ये AMU में है, कन्वर्ट करनी पड़ेगी यूनिट को। तो हमें AMU से ग्राम का कन्वर्जन पता है, तो 27 ग्राम डिवाइडेड बाय 27 ये 1 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, राइट। यहाँ पर कह सकते हो, अब ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, ठीक है। ये 27 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें इसको सॉल्व करना होगा, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 6.022 इंटू 10⁻23, यानी 27 ग्राम एल्यूमिनियम में
जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि चलिए एल्यूमिनियम की जगह मैं आयरन ले लेता हूं तो क्या होगा, यानी 56 ग्राम अगर आयरन है तो क्या करेंगे हम, ये 56 ग्राम आयरन डिवाइडेड बाय आयरन के एक एटम का मास, और आयरन के एक एटम का मास कितना होता है 56 AMU, यानी वहां पर भी क्या होगा, ऊपर भी 56 नीचे भी 56 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, वही 1.66 इंटू 10⁻24, यानी फाइनल आंसर 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप यहां पर सीधा सीधा कह सकते हो कि आपके पास यानी मैं 56 ग्राम या कोई भी एलिमेंट के लिए आप कह सकते हो, तो यहां पर भी 27, यहां पर भी 27, अगर आयरन है तो यहां पर भी 56, यहां पर भी 56। लेट्स से मैं सोडियम ले लेता हूं जिसका एटॉमिक मास कितना होता है 23, तो यहां पर भी 23, यहां पर भी 23, तो वो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। इसका मतलब ये निकल के आता है कि किसी भी एलिमेंट का, कोई सा भी एलिमेंट हो, चाहे वो आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, सोडियम हो, किसी भी एलिमेंट का अगर मास उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट को, किसी भी एलिमेंट का मास अगर उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे। यानी इसका उल्टा क्या नहीं होगा वो मैं बोल देता हूं कि आपको ऐसा लगता है कि 100 ग्राम आयरन, 100 ग्राम एल्यूमिनियम, 100 ग्राम सोडियम, इन सब में सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे? नहीं, इन सब में सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं होंगे। हाँ, लेकिन कह सकते हो कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम में, 56 ग्राम आयरन में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो सेम होंगे, और वो किसके बराबर होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। और इसी नंबर को हमने अब एक और नाम दे दिया, इसी को हम क्या बोल देते हैं, एवोगैड्रो नंबर। मैं इस तरफ लिख रहा हूं वही चीज, इसको क्या बोला जाता है, एवोगैड्रोस नंबर नाम देखिए इसको, कुछ हमने इसको कह दिया Na, एवोगैड्रो नंबर। हो सकता है यहाँ पर किसी को नहीं दिख रहा हो तो वो नंबर मैं बोल रहा हूँ तो उससे वो दिख जाना चाहिए। तो एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। सुधीर सिंह, जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो सही है? हाँ, ठीक, हाँ, नहीं तो प्लीज जो मैं बता रहा हूं नंबर, आप उस पर वापस से क्वेश्चन ना पुट करें, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। तो यहां पर दिस इज नोन एज एवोगैड्रो नंबर, यानी अब आप स्टेटमेंट ये बोल सकते हो कि कोई सा भी सब्सटेंस हो, संजना अग्रवाल सर एक एग्जाम्पल बताओ जिसमें सेम नहीं होंगे। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है। जब मैं कह रहा हूं कि कोई सा भी एलिमेंट होगा उसके ग्राम एटॉमिक मास में नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। जब ये स्टेटमेंट है तो आपको मैं कैसे कोई एग्जाम्पल बता सकता हूं जिसमें नहीं होगा? तो प्लीज थोड़ा और केयरफुल होकर सुने स्टेटमेंट कि यहाँ कोई सा भी एलिमेंट हो उसके ग्राम एटॉमिक मास में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो हमेशा एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। तो Na, अब मैं ये बार बार ये नंबर नहीं रिपीट करूंगा, 6.022 इंटू 10⁻23। अब मैं इसको शॉर्ट में Na या एवोगैड्रो नंबर बोलूंगा। तो कोई सा भी सब्सटेंस का मास अगर उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हो तो उसका ग्राम एटॉमिक मास के अगर बराबर है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो इतने होंगे। जैसे इसको आप ये कह सकते हो कि 1 डजन, जो अभी हम कभी यूज करते हैं, मैं कहता हूं कि ये बनाना है 1 डजन,
तो क्या है वो 12 नंबर, यानी वो शो कर रहा है, नंबर को शो कर रहा है। तो अवोगाड्रो नंबर भी एक नंबर है, जैसे 1 डजन 12 को शो करता है, अवोगाड्रो नंबर भी एक नंबर को शो कर रहा है। और वो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। और यहीं पर अब एक और वर्ड हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और इसी नंबर को हमने कह दिया दिस नंबर इज ऑल्सो नॉन एज 1 मोल। मैं इरेज नहीं करना चाहता हूँ एक बार, ताकि इसीलिए मैं थोड़ा ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, आप इसको नीचे की तरफ लिख लेना। इसे हम कहते हैं 1 मोल, यानी यहां से एक वर्ड इंट्रोड्यूस हो गया विच इज 1 मोल। यानी अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज 1 मोल राइट नाउ, अगर मैं बात करूं तो 1 मोल मतलब एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो नंबर कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। ये एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको आप ऐसे सोच सकते हो, जैसे वापस से मैं डजन का एग्जांपल लेता हूँ, 1 डजन एप्पल यानी 12 एप्पल, 1 डजन बनाना यानी 12 बनाना। उसी तरह से 1 मोल, अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल एप्पल है, यानी कितनी एप्पल्स है 6.022 इंटू 10⁻23 एप्पल्स है। 1 मोल चेयर हो सकती है, 1 मोल टेबल्स हो सकती है, 1 मोल डस्टर हो सकता है। तो ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर जिसको आप काउंट कर सकते हो, जिनको आप काउंट कर सकते हो, आप उसके लिए ये वर्ड यूज कर सकते हो। जो भी काउंटेबल पार्ट है उसको आप इसे, यानी किसी भी चीज़ की अमाउंट को अगर आपको नंबर में एक्सप्रेस करना है कि ये 100 है, ये 200 है, ये 400 है, आप उसको डजन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसी तरह से आप मोल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। हाँ, बस डिफरेंस ये कि डजन एक छोटा सा नंबर है और मोल एक बहुत बड़ा नंबर है। मोल एक बहुत बड़ा नंबर है। अब प्रॉब्लम ही होती है, क्या होता है जब हम बोलते हैं कि 1 डजन, तो शायद हमें लगता है कि हाँ 12 हमें दिख रहा है, थोड़ा बहुत ऐसा फील आता है कि 12 तो, लेकिन जब हम इतना बड़ा नंबर बोलते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, जैसे मैं कह दूँ 1 मोल एप्पल, तो अब हम क्या करते हैं उसको कोशिश करते हैं देखने की, वो नहीं दिखेगा, क्योंकि 1 मोल एप्पल कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी आप और हम इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। तो आप इसको देख नहीं सकते हो, बस ये ध्यान रखो। हाँ, फील यानी वो मुश्किल हो जाता है लेना यहाँ पर, बट आपको वो ट्रांसफ़र करना होगा फील को। अगर जैसे 1 डजन 12 है, उसी तरह से 1 मोल जो एक बहुत बड़ा नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, एक बहुत बड़ा नंबर आप कह सकते हो। तो फाइनली यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी तक जो मैंने आपको बताया है कि एटॉमिक मासेस कैसे मेजर किया जाता है। एटॉमिक मास की कोई यूनिट नहीं होती। हाँ, एक एटम का मास फाइंड आउट करना है तो एटॉमिक मास के आगे क्या लगा दो, AMU। AMU को आप ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। फिर हमने यहाँ पर एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की जिसे मैं कह रहा हूँ ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास का मतलब होता है एटॉमिक मास के आगे क्या लगा दो, ग्राम वर्ड लगा दो। 27 लेट से, यानी यहाँ पर हमने लिख दिया 27 ग्राम। आयरन है तो हम लिख देंगे 56 ग्राम, इस तरह से। तो यहाँ पर अब किसी के भी ग्राम एटॉमिक मास में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो फाइंड आउट करना है। तो हमने 26 ग्राम एल्यूमिनियम है, उसके अंदर कितने एटम्स होंगे, तो उसके लिए हमने एल्यूमिनियम के एक एटम से उसको डिवाइड कर दिया, एक एटम के मास से डिवाइड कर दिया। तो 27 ग्राम डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम के एक एटम का मास, और वो सॉल्व करने पर AMU को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्जन फैक्टर पता है, और वो वैल्यू आ गई 6.022 इंटू 10⁻23। अब मैं इसको रिवर्स में यूज कर रहा हूँ। रिवर्स में कैसे यूज कर रहा हूँ वो अब मैं आपको समझाता हूँ। अब सेंटर पर जो हमारा वर्ड रहेगा वो होगा मोल। यानी अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास 1 मोल एल्यूमिनियम एटम्स हैं, 1 मोल एल्यूमिनियम एटम्स हैं, तो इसका क्या मतलब होगा, तो आप कह सकते हो सर कि 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। 1 मोल आयरन के एटम्स है, इसका क्या मतलब हुआ कि सर आपके पास 6.022 इंटू 10⁻23 आयरन के एटम्स है। नंबर पता चल रहा है, क्वांटिटी को हम नंबर्स की टर्म में बता रहे हैं। आप किसी को भी आप ये कह सकते हो कि हाँ मेरे पास 1 मोल एप्पल्स है, मेरे पास 1 मोल लैपटॉप है, मेरे पास 1 मोल मोबाइल्स है। सोचने में क्या जाता है, बोल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सोचो, है ना। तो क्वांटिटी बता रहे हो आप, उसको क्वांटिटी बता रहे हो, लेकिन उसके अलावा भी कुछ और बता रहा है। और क्या बता रहा है,
जैसे अगर मैंने कहा कि मेरे पास 1 मोल एल्यूमिनियम है, यानी मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एल्यूमिनियम के एटम्स है, ये तो पता चल ही रहा है। लेकिन हमें ये भी पता है, यहाँ से रिवर्स में जाएं तो इतने एल्यूमिनियम एटम का मास कितना होगा, उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। क्यों ऐसा मैंने बोला, क्योंकि हमने यही कहा था कि अगर 26 ग्राम एल्यूमिनियम हमारे पास है तो इतने एटम्स होंगे, मतलब इतने एटम का मास कितने ग्राम के बराबर आएगा, 27 ग्राम के बराबर होगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर कोई 1 मोल सब्सटेंस आपके पास है तो उस 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होगा। तो यहां पर मैं इसको अब यहां से इरेज कर रहा हूं और इसकी जगह लिख रहा हूं कि मास ऑफ 1 मोल एल्यूमिनियम इक्वल्स टू 27 ग्राम। ये 1 लिखा हुआ है यहां पर। मास ऑफ 1 मोल आयरन, ये हो गया 56 ग्राम। यहां से एक बात क्लियर होती है। अब 3 टर्म्स है यहां पर, देखिए एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 27, मास ऑफ एन एटम ऑफ एल्यूमिनियम 27 AMU, और मास ऑफ 1 मोल एल्यूमिनियम इज 27 ग्राम। यानी कब ग्राम लगाना है, कब AMU लगाना है और कब नहीं लगाना है, ये यहाँ से मैंने आपको क्लियर किया है। बहुतों को यही कन्फ्यूजन होता है, सर पता ही नहीं चलता, सर कभी ग्राम बोल देते हैं, कभी AMU बोल देते हैं, कभी कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये डिफरेंस है इसके अंदर अच्छा खासा। वो डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बहुत छोटी सी बात पे हम स्टार्ट करें, मैं हाफ एन आवर से आपको एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, बहुत बेसिक्स मैं आपको बता दूँ। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी तो आगे हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसीलिए जैसे अभी आप पूछ रहे थे, मैंने बीच में मैं बोला भी था, कोई भी टर्म यहाँ पर अगर मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ तो हम उसको अच्छी तरह से समझेंगे। बहुत सारी टर्म्स, साइंस बहुत वास्ट है, एक साथ हम सबको नहीं समझ सकते। जो रिलेवेंट है वो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके। अभी तो ये जो यूज सबसे राइट नाउ जो हमारे लिए ज़रूरी है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर अब यानी 1 मोल एल्यूमिनियम का मास 27 ग्राम, 1 मोल आयरन का मास 56 ग्राम, 1 मोल सोडियम का मास 23 ग्राम, यानी 1 मोल का मास हुआ। ये आप मोल को डायरेक्ट मास में कन्वर्ट कर पा रहे हो। नाउ अब ब्यूटी ऑफ मोल क्या है, मोल की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी अगर आप देखो तो जैसे मैं कहता हूं कि 1 मोल एल्यूमिनियम है मेरे पास, मैंने एक साथ 2 इंफॉर्मेशन आपको दी है। कैसे, जैसे ही मैंने कहा 1 मोल एल्यूमिनियम है, आप किसी के माइंड में तो ये आया होगा कि एल्यूमिनियम के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। तो किसी के माइंड में ये भी आया होगा कि 1 मोल एल्यूमिनियम है, मतलब कितने ग्राम एल्यूमिनियम है, 27 ग्राम एल्यूमिनियम है। यानी साइमल्टेनियसली एक स्टेटमेंट मैंने बोला है 1 मोल एल्यूमिनियम, आपके माइंड में 2 इंफॉर्मेशन आई है, नंबर भी पता चल गया, मास भी पता चल गया। जिसे हम कहते हैं ना एक तीर से 2 शिकार, वही वाली बात यहां पर हो गई कि मैंने एक इंफॉर्मेशन दी और आपको 2 पता चल। या इसी को मैं कह दूं मेरे पास 2 मोल एल्यूमिनियम है, आपको क्या पता चला कि हाँ मेरे पास 2 टाइम्स Na नंबर ऑफ एटम्स है, यानी ट्वाइस Na नंबर ऑफ एटम्स है। और क्या पता चला, 2 मोल है तो 1 मोल का मास कितना होता है 27 ग्राम, तो 2 मोल का मास कितना होगा 54 ग्राम, यानी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां पर आपको अब मोल अगर पता है नहीं, मोल भी एक तरह की एक यूनिट है जिसकी हेल्प से आप किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। खासकर हम एलिमेंट्स की बात करें, मैं बनाना एप्पल इनकी बात नहीं कर रहा हूं, इनकी क्वांटिटी आप मोल में एक करो, अभी मैं बात कर रहा हूं एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, तो इनकी क्वांटिटी को आप मोल की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो कि 1 मोल आयरन है तो कितने ग्राम होगा, 1 मोल एल्यूमिनियम है तो कितने ग्राम होगा, यानी और अमाउंट ग्राम में तो पता ही चल रहा है, साथ साथ में उनका नंबर भी पता चल रहा है। तो फिर से अब मैं आपसे एक उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैंने जैसे आपको कहा था, थोड़ा डेटा अच्छा ले रहा हूं, पहले 100 ग्राम लिया था, लेट से मैं आपसे कह देता हूं कि मेरे पास 81 ग्राम एल्यूमिनियम है,
बताओ इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो अब सिंपल सा तरीका क्या फॉलो करोगे आप कि 81 ग्राम एल्यूमिनियम है, इसके पहले हम क्या निकाल लें, मोल्स। जैसा 1 मोल एल्यूमिनियम का मास कितना है 27 ग्राम, तो 81 ग्राम के लिए में कितने मोल्स हो जाएंगे 3 मोल्स। 3 मोल अगर एल्यूमिनियम है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे थ्राइस इनटू Na, राइट। मैं वापस से लिख देता हूँ, कैसे हम करेंगे स्टेप्स वाइज वो मैं बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन की फॉर्म में ही मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम इन 81 ग्राम एल्यूमिनियम। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल। इसको चाहिए फॉर्मूले की फॉर्म में भी लिख सकते हो, वो कैसे लिख सकते हो, मास ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का कितना मास है ग्राम में, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो कितने ग्राम है हमारे पास एल्यूमिनियम 81 ग्राम, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास कितना है 27, ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में, ये कितने आ गए 3 मोल्स। नाउ हमारे पास एल्यूमिनियम, अब कितने मोल्स आ गए एल्यूमिनियम के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितने हो गए 3। फर्दर हमें पता है कि 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं Na, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल्स टू 3 इंटू Na, चाहो तो इसको 16.022 इंटू 10⁻23 भी आप लिख सकते हो। यानी हमें 81 ग्राम एल्यूमिनियम में पता चल गया कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। अभी थोड़ी स्टेप बाय स्टेप हम लिख रहे हैं, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ऑब्वियसली ये स्पीड से हमें करना होगा तो वो प्रैक्टिस के साथ अपने आप आ जाएगा। फर्स्ट लेक्चर होता है, वर्ड्स थोड़े अजीब से लगते हैं कि ये AMU क्या है, आदत डालनी होती है, इन वर्ड्स को बार बार रिपीट करना होता है ताकि वो फेमिलियर लगने लगे। ऐसा वो अपने आप फेमिलियर लगेगा, बस आपको क्या करना है उनको बार बार यूज़ करना है। पहली बार कोई सुनता तो AMU समझ में नहीं आता है कि ये क्या है, लेकिन जैसे जैसे हम इनको यूज़ करने लगते हैं, बार बार बोलने लगते हैं, तो अपने आप लगता है कि यार ये तो मुझे पता है, ये तो मैंने सुना हुआ है, तो वो अपने आप को कॉन्फिडेंस आता है। तो इन स्टेप्स को आपको रिपीट करना है जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो थ्राइस Na हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों इसको आप कह सकते हो, वैसे तो मैं फॉर्मूला नहीं बोलता हूँ, एक जनरल सिंपल सी चीज़ है, लेकिन एक तरह से एक आप कह सकते हो कि किसी भी सब्सटेंस के मोल्स अगर हमें निकालने हैं तो क्या करना होगा, उसका मास जो भी दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, बहुत बार क्या होता है हम मास की जगह एटॉमिक मास या एटॉमिक मास की जगह मास वर्ड यूज़ कर देते हैं, नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर मेरे को एटॉमिक मास बोलना है तो मैं एटॉमिक मास बोलूँ, और मास यानी मास एल्यूमिनियम 100 ग्राम भी हो सकता है, 200 ग्राम भी हो सकता है, 1 किलोग्राम भी हो सकता है, 500 ग्राम भी हो सकता है, ये उसका मास है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास फिक्स है, वो एटॉमिक मास है 27, वो चेंज नहीं हो सकता। तो 27 को हमेशा एटॉमिक मास बोलोगे। 50 एल्यूमिनियम मेरे पास कितना है 50 ग्राम है, ये मास है उसका। तो यहाँ पर बी केयरफुल, लैंग्वेज बहुत सही तरह से हम यूज़ करें, क्योंकि क्या होता है मैंने बोला कि ये मास है, आप समझ रहे हो कि सर ने शायद एटॉमिक मास बताया होगा। मैं कह रहा हूँ कि 50 ग्राम एल्यूमिनियम है, आपके दिमाग में ये चल रहा है 50 ग्राम उसका ग्राम एटॉमिक मास है। मैंने ग्राम एटॉमिक मास नहीं बोला, मैंने बोला 50 ग्राम एल्यूमिनियम है। तो जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम सही तरह से समझें। मास जहाँ वर्ड बोलना है, मास जैसे नॉर्मली हम कहते हैं मेरा मास कितना है, टेबल का मास कितना है, इस चेयर का मास कितना है, ये मास है, राइट। 27, 56 ये इनके क्या है एटॉमिक मास है। तो यहाँ पर अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो ये बताया है आप लोगों को कि किस तरह से हम, अगर हमें मास पता है तो हम मोल्स निकाल सकते हैं, या मोल्स पता है तो हमसे मास कैसे निकालेंगे वो भी हमने कहा। चाहो तो आप उल्टा करना चाहो, मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम एटॉमिक मास में। यस,
जनरली स्टूडेंट्स को ये थोड़ी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है, मोल्स निकालने वाला फॉर्मूला तो पता चल गया, बट कोई ये पूछता है कि मास निकालना तो क्या करेंगे, जबकि फॉर्मूला तो यही है। अगर मुझे ये दोनों पता है तो ये पता चल जाएगा, ये दोनों पता है तो ये पता चल जाएगा, ये दोनों पता है तो ये पता चल जाएगा। तीनों में से कोई एक अननोन है और बाकी के दो नोन है, तो वो हम इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो अच्छी तरह से याद रखें कि हाँ, इस फॉर्मूले को हमें किस तरह से यूज़ करना है, तो वो आपको पता हो। चाहे तो मैं लिखने में लिख सकता हूँ कि मास ऑफ, फिर से कहूँगा एटॉमिक मास नहीं है, मास ऑफ एल्यूमिनियम के लिए क्या करना होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, इसी के आगे एक और पॉइंट भी था, जैसे अभी मैंने बताया था, मोल हमें और क्या बता रहा है, नंबर भी बता रहा है। जैसे मैंने कहा 1 मोल एल्यूमिनियम है, तो 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब क्या हो गया, एन नंबर ऑफ एटम्स। 2 मोल एल्यूमिनियम है तो ट्वाइस एन नंबर ऑफ एटम। तो अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस के एन नंबर ऑफ एटम्स है तो वो 1 मोल हुआ, ट्वाइस एन है तो 2 मोल हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। यहीं पर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे, अगर एटम्स है तो यहाँ एटम्स का नाम लिखोगे, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल लिखोगे। तो यहाँ पर अगर एटम्स है तो एटम्स के मोल्स आ जाएंगे, मॉलिक्यूल है तो वो मॉलिक्यूल के मोल्स आ जाएंगे। यानी नंबर्स पता है और मोल्स निकालने तो किससे डिवाइड कर दो, एवोगैड्रो नंबर से। जैसे अगर मोल्स पता है और नंबर निकालना है तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसी तरह से मोल्स निकालने तो एवोगैड्रो नंबर से आप डिवाइड कर सकते हो। तो कह सकते हैं, चाहो तो ये एक और फॉर्मूला है, यहाँ पर हम मास से मोल्स निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम नंबर से मोल्स निकाल रहे हैं, और उसको उल्टा भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स से मास निकाल सकते हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ एटम्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसा मैंने यहाँ पर किया था कि 3 मोल है तो 3 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए, ये एन इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर मास को मोल्स में और मोल्स को मास में हमने कन्वर्ट किया है। चलिए बहुत ही बेसिक से कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको पूछ रहा हूँ, राइट। तो केयरफुली उनके आंसर्स भी मैं आपको यहाँ पर लिखूंगा, आपको कुछ टाइम भी दूंगा सॉल्व करने के लिए। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और पॉइंट क्लियर कर दूं, जैसा मैंने कहा था अभी तक हम वर्ड यूज़ करते आ रहे हैं एटॉमिक मास। तो अगर एटम है तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास। जैसे H2O है, क्या है ये, जैसा हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास, मॉलिक्यूल है तो इसके लिए वर्ड क्या यूज़ होगा, मॉलिक्यूलर मास, राइट। एल्यूमिनियम है, एटम है तो इसके लिए वर्ड क्या यूज़ होगा, एटॉमिक मास। O2 क्या है, मॉलिक्यूल है तो इसके लिए वर्ड क्या यूज़ होगा, मॉलिक्यूलर मास, राइट। CO2 मॉलिक्यूल है तो इसके लिए वर्ड क्या यूज़ होगा, मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे हमने एटॉमिक मास की बात की है, अगर मॉलिक्यूल है तो उसके लिए वर्ड क्या यूज़ होगा, मॉलिक्यूलर मास। यस, अगर मैं पूछूं आपको मॉलिक्यूलर मास ऑफ लेट्स से CO2, तो कह सकते हो कोई यूनिट नहीं होगी, 44। हाँ, लेकिन CO2 के एक मॉलिक्यूल का मास 44 AMU, राइट। और CO2 के एक मोल का मास 44 ग्राम होगा, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना होगा, 44। तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास। चाहो तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से इधर भी नंबर ऑफ मोल्स में जो फॉर्मूला हमने लिखा था, यहाँ पर मास ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एन सब्सटेंस, अगर वो सब्सटेंस एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे तो ग्राम एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास।
और ये भी किसमें होगा, ग्राम में, ठीक है ना। तो इसके अंदर ए पार्ट 54 ग्राम एल्यूमिनियम, 54 ग्राम वाटर, 440 ग्राम CO2, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपको यहाँ पर। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस हैं, ये आप करिए, एक साथ हम डिस्कस करेंगे। टू मोल CH4, MOLE या MOL, करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, सही भी है। मैं इनके आंसर्स जो आ चुके हैं आपकी, आप में से बहुत, यस 2, 3, 10, 2 कैसे आया वो मैं बता देता हूँ। कोई सा पे एक एग्जांपल मैं यूज़ कर रहा हूँ, 54 ग्राम H2O, 54 ग्राम H2O हमें क्या पता है मास, तो यहाँ पर H2O कितने ग्राम, 54 ग्राम में है ये, डिवाइडेड बाय H2O मॉलिक्यूल है और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है H2O का 18, तो 18 ग्राम मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर लिख गया। ये वैल्यू कितनी आ गई, 3। हो सकता है आप में से बहुतों को ये सब पहले से आता हो, आपको लग रहा है बहुत छोटी छोटी बातें, नहीं। जब भी हम क्लास में कुछ भी पढ़ते हैं तो मैं इंश्योर करना चाहता हूं कि हर एक वो पॉइंट जो मुझे कहीं ज़रूरत पड़े वो मैंने आपको बताया है, मैंने बताया है, उससे मुझे कॉन्फिडेंस आता है। और अगर आप आगे ये कभी, ताकि आप भी आगे कभी नहीं बोल पाओ कि सर ये तो मुझे पता ही नहीं था, इसीलिए हर एक छोटी से छोटी बात चाहे वो आपको पता है वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे तभी कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मैंने ये चीज़ आपको बता रखी है। और आगे फ्यूचर में भी अगर आप उस चीज़ को भूलते हो तो डेफिनेटली आगे आप समझदार हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो यहाँ पर चलिए मास था, मोल्स कैसे निकालना है ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया, यही फॉर्मूला फिर से यूज़ होगा अगर हमें मोल से मास निकालना। तो क्या करना होगा, अब की बार ये नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो शायद मैं यहीं पर लिख देता हूँ 2 मोल्स, ये बात इधर आएगा, इनटू ग्राम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। तो
तो 2 मोल CH4 का मोलिकुलर मास 16 ग्राम। बहुतों के आंसर सही है, वेरी गुड। तो ये कितना हो जाएगा 32। ठीक है। 5 मोल H2SO4 तो 2 इंटू 98 ग्राम विच इज राइट 490 ग्राम। यहां पर कंफ्यूजन होता है, यहां पर कंफ्यूजन होता है ऑक्सीजन के केस में स्पेशली, या इस तरह की 2 मोल ऑक्सीजन O2 मैंने लिखा हुआ है। O2 अगर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अब ये एटम नहीं मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, ये उसका क्या है मॉलिक्यूल, इसका एटॉमिक मास नहीं है, इसका मॉलिक्यूलर मास होगा। और वो कितना होगा ग्राम मोलिकुलर मास की मैं बात करूं तो होगा 32 ग्राम, राइट। तो इसका मोलिकुलर मास ग्राम मोलिकुलर मास 32 ग्राम, इसका ये भी मोलिक्यूल है, ग्राम मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा 48 ग्राम। ये ऑक्सीजन का एटम है, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 16 ग्राम से। तो यहाँ पर इसको मैं 2 इंटू सिंस ये मॉलिक्यूल के मोल्स है 32 ग्राम, यहाँ पर 2 इंटू 48 ग्राम और यहाँ पर 2 इंटू 16 ग्राम। राइट तो ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। 2 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, इसका मतलब हमारे पास, इसको ऐसे समझिए कि O2 के मॉलिक्यूल कितने हैं 2 मोल, यानी ट्वाइस Na नंबर। इसको आप सिंपल से मोल वर्ड के बजाय मैं कहता हूं मेरे पास O2 का एक मॉलिक्यूल है तो एटम कितने होंगे 2 होंगे। 2 मॉलिक्यूल है तो एटम कितने होंगे 4 होंगे। 3 मॉलिक्यूल है तो एटम कितने होंगे 3 मॉलिक्यूल है तो एटम कितने होंगे 6 होंगे। तो यहाँ पर यानी हमेशा जब भी आप मोल्स की टर्म्स में बात करो तो बहुत क्लियरली आपको बोलना चाहिए कि 1 मोल O2 है या 1 मोल O3 है या 1 मोल ऑक्सीजन एटम। ये सेम नहीं है क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम से एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का नहीं बन सकता, उसके लिए आपको 2 एटम चाहिए, यानी 2 एटम से एक मॉलिक्यूल आपका बनेगा। राइट सिंस टाइम हो रहा है तो हमें इसको यहीं पर रोकना होगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके आंसर्स भी मैंने आपको दिए हैं सब कुछ। अब इसके अंदर आगे की बात आती है, आपके कुछ डाउट्स की मैं बात कर रहा था तो एक इन्फॉर्मेशन मैं आप सबके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ जिसको आप यूज़ करोगे। एक हमने आप सबके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तो आपके जो डाउट्स है जो आप यहाँ पर पूछते हो वो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। जैसे आप लोगों को अभी मैंने कहा कि हाँ फॉर्मूला यूनिट वाली बात, वो भी आपका डाउट उस ग्रुप में मैं आपको बता दूंगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि कुछ 5 एग्जांपल्स लिखने की एटम्स मॉलिक्यूल्स और इस तरह के, तो उनके आंसर्स भी आप चाहो तो उस ग्रुप में लिख सकते हो या मैं भी आपको बता दूंगा क्योंकि एटम इनके बहुत सारे एग्जाम्पल है, कोई फिक्स नहीं है। तो आपको उस टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप अपने डाउट्स भी यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। जो डाउट्स मुझे लगेंगे उस टेलीग्राम ग्रुप में कि ज़्यादा आ रहा है तो वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। जैसे बहुत अच्छा एक डाउट अभी पूछा तनिष्क सिंह ने कि इफ़ एनीवेयर इट इज़ रिटर्न ओनली ऑक्सीजन, वेरी गुड। हाँ ये डाउट्स होते हैं, अगर केवल ऑक्सीजन लिखा हुआ है तो जनरली ऑक्सीजन का मतलब हम फिर यही मानते हैं कि जनरली वो जिस फॉर्म में अवेलेबल होती है, तो सिंपली अगर ऑक्सीजन लिखा हुआ तो हमारा मतलब होगा O2 से। ये रूल हम फॉलो करते हैं, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है बट हर कोई इसी तरह से सोचता है। तो जैसे 1 मोल हाइड्रोजन वर्ड है तो H2 होगा, 1 मोल ऑक्सीजन है तो इसका मतलब O2 से होगा। तो आपको इसी पर ये जो आप चैट देख रहे हो इस पर एक लिंक शेयर होगा टेलीग्राम ग्रुप का, वो मिल जाएगा। करमजीत सर वो शेयर कर दो लिंक, है ना। अभी आपको लिंक शेयर हो जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट थिंग, सेकंड आपको यहीं पर एक और लिंक शेयर होगा जहाँ से आप मटेरियल, अगर आप जो भी शीट और DPPs जो मैं आपको दूंगा वो मिलेगी। तो अभी आपको फिर से मैं कहूँगा नहीं सॉल्व करना है DPP क्योंकि अभी हमने उसका कंटेंट पूरा कवर नहीं किया है। तो DPP और शीट
इन दोनों के आपको मटेरियल भी मिलेंगे। उस मटेरियल का लिंक भी मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ मटेरियल के लिए, और टेलीग्राम ग्रुप, दोनों के लिंक हम इस ग्रुप पर यहीं पर शेयर कर रहे हैं ताकि आप उनको यूज़ कर सकें। थैंक यू। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी आपके डाउट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, बट आराम से मूव करिए, स्टेप बाय स्टेप मूव करिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के माइंड में, मुझे पता है, तो लेकिन एक साथ सारे नहीं हो सकते, हमें उन्हें स्टेप बाय स्टेप लेने होंगे। थैंक यू।